हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस्ड 2024 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। +3 मार्क्स का था और ये -1 मार्क्स का है। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ये एलिप्स पर बेस्ड है। यहाँ पे एलिप्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन इन्होंने स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा सा लिख दिया इसमें, बट काम की चीज़ें बहुत सारी नहीं है। कंसीडर द एलिप्स दिस, एक आपको एलिप्स गिवन है। ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो एलिप्स हम लोग चाहें तो ड्रॉ भी कर लें। अभी चलिए एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोगों ने एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया है। इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 3 0, ये वाला पॉइंट होगा 0 2 वर्टाइसेस, है ना। ये हो गई x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया ओरिजिन। हाँ, फिर से क्या दे रखा है फ्रेंड्स, ज़रा देखें। S be a point in the first quadrant such that ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब पॉइंट आउटसाइड है ना। ये पॉइंट आपने इसमें पुट किया तो ये 1 से ग्रेटर है, मतलब ये आउटसाइड द एलिप्स है। आउटसाइड कैसे पता करते हैं? हमारे पास कंडीशन होती है S1 > 0 की। तो S1 को मतलब ये पॉइंट पुट किया और पॉजिटिव आ गया, तो 1 को इधर लेके आएंगे और पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब पॉइंट आउटसाइड है। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन। पॉइंट S से हम लोग ने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, है ना। 1 मीट्स द एलिप्स एट 1 एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। एक यहाँ पे इस वाले माइनर एक्सिस पे मीट करता, तो ज़रा टेंजेंट ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो माइनस एक्सिस पे आकर के मिलता है। अदर टेंजेंट मीट्स द एलिप्स एट द पॉइंट T इन द 4th क्वाड्रेंट। ये ध्यान रखना है कि दूसरा टेंजेंट इनका 4th क्वाड्रेंट में मीट कर रहा है। तो हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ कर लिया। ये दूसरा टेंजेंट हो गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको रीड करते जा रहे हैं और ड्रॉ भी करते जा रहे हैं। ये P, Q पॉइंट है। ये यहाँ पे पॉइंट T पर आकर के मिलता है और यहाँ पे वर्टेक्स पे आकर के मिलता है। और क्या दे रखा है हमें? लेट R बी द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स विद पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये R दे रखा है। O बी द सेंटर ऑफ द एलिप्स। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ORT, इससे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल ज़रा बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा, मतलब ये बेस हो गया, ये बेस है। तो पहले यहीं पे देख लेते हैं एरिया क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORT इज हाफ ऑफ OR एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये होगी हाइट। तो मानते पॉइंट N है, तो ये हो जाएगा × TN, ये हो गया एरिया। तो पॉइंट T के हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, है ना। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स मालूम होगा ना एलिप्स का कैसे लिखते हैं। x² / a² + y² / b²। अगर ये एलिप्स है तो x की वैल्यू कितनी होती है? a cos थीटा। y की वैल्यू कितनी होती है? b sin थीटा, है ना। ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं। आप यहाँ पुट करके देखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करते हुए दिखेंगे भी, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने पॉइंट T 4th क्वाड्रेंट में है, तो इसको चूज कर लिया। a की जगह कितना है? 3, तो 3 cos थीटा -2 sin थीटा हो गया। ये 4th क्वाड्रेंट में हमने एक पॉइंट चूज कर रखा है। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2। ये एलिप्स के पॉइंट्स दे रखे हैं। देन एरिया का अभी हम लोग वैल्यू लिख करके देखें। एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 3/2 = 1/2 OR है 3 और OT कितना हो गया? मॉड ऑफ -2 sin थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल आउट। तो यहाँ से मॉड ऑफ sin थीटा की वैल्यू कितना पता लग गई? ये हो गया हाफ। इसका मतलब पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉइंट की वैल्यू sin थीटा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो sin थीटा की वैल्यू हो गई हाफ। तभी तो पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको। तो हमें ऐसा मिल गया। देन अभी हम लोग यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट कहाँ से पास होना है? आपको क्या चाहिए? आपको PQ में रिलेशन निकालना है फ्रेंड्स, है ना। तो पहली बात तो इसका जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए? M1, वो ओरिजिन x एक्सिस के पैरेलल है,
तो इसका स्लोप 0 होना चाहिए, मतलब q माइनस 2 अपॉन p माइनस 0 की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से q की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली ही 2 पता लग गई, मतलब जिस ऑप्शन में 2 नहीं है वो हटा देंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने पहले ही कैंसिल आउट हो गए हैं, सिर्फ ए और बी ऑप्शन ही हमारा आंसर है। अब p को पता करने के लिए हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा फ्रेंड, हम लोग रिप्लेस करके लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं हम लोग, x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए की जगह पे कितना है 9, ए के प्लेस पे कितना था 9 और बी के प्लेस पे हमारे पास 4, तो ये लिखेंगे हम लोग x अपॉन 9, x1 कितना होगा ये वाला है ना 3 cos थीटा, y अपॉन 4 y1 कितना होगा -2 sin थीटा इक्वल्स टू 1। और ये पॉइंट कहाँ, ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, दिस टेंजेंट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, इससे पास करा लेते हैं तो कितना आएगा p अपॉन 3 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने इस राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड आउट कर लिया है, तो यहाँ पे 1 है ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा √3/2 और y कितना हो जाएगा q/4 इंटू -2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हाफ इक्वल्स टू 1। q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू 2 है, तो यह आ जाएगा p 2√3 प्लस 2/4 माइनस साइन में इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू आ गई, यह आ जाएगा 2√3 इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ, दैट इज़ p इक्वल्स टू 3√3। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास q एंड p दोनों की वैल्यू पता लग गई फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना कितना ईजी सा है, q की वैल्यू 2 और p की वैल्यू 3√3, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।